जय हिंद साथियों, मैं आनंद बात करता हूं एसएससी मेकर के खूबसूरत परिवार में। और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, राधे राधे, हर हर महादेव। भाई क्या हाल चाल है? जैसा कि आपको पता है भी आज है संडे और संडे को हम बनाएंगे फंडे। बिल्कुल संडे को, हर संडे हमारी क्लास होती है और संडे को हम बात करते हैं किसकी? मैपिंग की। तो आज हम लोग मैपिंग में क्या जानेंगे, क्या समझेंगे, इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं मैपिंग के बारे में। क्या है संडे और क्या है मैपिंग? तो किसी ने कहा है अपनी जिंदगी में वही इंसान कामयाब है, अपनी जिंदगी में वही इंसान कामयाब है जिसे टूटे को बनाना और रूठे को मनाना आता है। कहने का मतलब है कि कल को आपकी जब नौकरी लग जाएगी, ठीक है, कल को आप बड़ा पद मिल जाएगा, इसके बाद भी यदि आप अपनों से जुड़े रहते हो, आप अपनों से कनेक्टेड रहते हो, आप अपनों के बीच रहते हो, तो महानता है। भाई नौकरी पाना, इसके बाद से बड़ा आदमी बन जाने के बाद अगर भाग जाना, मतलब उनको भूल जाना, ये महानता नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग को ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। आज हम लोग जो टॉपिक है, उस टॉपिक में जो हम लोग कवर कर रहे हैं गोदावरी और कृष्णा रिवर को, यानी कि हम लोग जो बात कर रहे हैं, याद करिए पिछले संडे को हमने दो नदियों को कवर किया था, एक थी गंगा और एक थी यमुना। ठीक है, पिछले सेशन में हमने गंगा और यमुना से रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम लोग केवल दो नदियों को कवर करेंगे। दो नदियां हैं, गोदावरी और कृष्णा। चलिए इसके बारे में हम लोग चलते हैं। अब यहां पर ये नदियों के आने से पहले हम चर्चा करते हैं इस मैप की, यानी कि महाद्वीप की। तो आज आपको ये विजुलाइजेशन कम हो रहा होगा। कारण क्या है कि आज हमने पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाना था, क्योंकि इसमें क्या है, ज्यादा विजुअल नहीं है। अब यहां पे बेटा आप देख पा रहे होगे, तो ये कई सारे यानी कि आपके लाइन दिख रहे हैं। ये आपका हो गया एशिया, ठीक है। दूसरा आपका हो गया अफ्रीका। अब आप लोग फटाफट बताते जाइएगा। अफ्रीका। तीसरा हो गया नॉर्थ अमेरिका। चौथा हो गया साउथ अमेरिका। पांचवा यहां पर है, तो पांचवा यहां पे कौन सा है कॉन्टिनेंट आपको बताना है। छठा आपका यहां पे हो गया यूरोप। सातवां जो हो गया आपका ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। और एक महाद्वीप और है यहां पे, जिसको आप न्यूजीलैंड कहते हो, यानी कि आठवां, और इसका नाम है जीलैंडिया। तो एक बार हमने सोचा फिर से आप लोग को बताया जाए, यानी कि टोटल जो है आपके 8 महाद्वीप हैं। ध्यान देना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। वेरी गुड, पांचवे का आंसर आप लोगों ने कमेंट कर दिया है। पांचवा जो है ये आपका अंटार्कटिका है। कौन सा है जी? अंटार्कटिका। तो पांचवा आपका अंटार्कटिका है, छठा आपका यूरोप है, सातवां आपका ऑस्ट्रेलिया, आठवां जीलैंडिया। अच्छा, यहां पर ये आपको एक नजर आ रहा है, ये क्या है पता है? ये क्या है? तो ये एक सबसे बड़ा आपका यानी कि ये सबसे बड़ा आइलैंड है, सबसे बड़ा आइलैंड है, और इसका नाम ग्रीनलैंड है। क्या है जी? ग्रीनलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है और इसका नाम क्या है? ग्रीनलैंड। और सबसे खास बात ये किसके में है? तो डेनमार्क। डेनमार्क के अंडर में आता है। ये किसके अंतर्गत आता है? डेनमार्क। तो डेनमार्क के अंतर्गत ये आपका कवरिंग है। आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब ये आपका ग्लोब है, ठीक है। हाँ, ये चूंकि हम कई बार आपको नचा चुके हैं, तो उसको लेकर हम लोग को चर्चा कम करनी है। अब यहां पे अगर हम ध्यान दें, तो ये आप देख पा रहे हो नॉर्थ पोल है, और ये आप देख पा रहे हो साउथ पोल है। ऊपर 90 डिग्री नॉर्थ और नीचे 90 डिग्री साउथ। और यहां पे अगर हम बात करें बीचों बीच, यानी ये रेखा जो है ये 0 डिग्री है, और इस रेखा का नाम है भूमध्य रेखा, ठीक है। और इसी तरीके से ये रेखा जो है, ये रेखा है आपकी 23.5 N, और इसको कहा गया है कर्क रेखा। इसी तरीके से ये जो है आपका 23.5 S, और इसे कहा गया है मकर रेखा। यानी आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर और यहां पर
तो ये तीनों रेखाएं एग्जाम में पूछा जाता है कि जो तीनों मुख्य रेखाएं हैं किस महाद्वीप से गुजरती हैं। तो जरा कमेंट करके बताइए किस महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये तीनों जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट यानी अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। आगे हम बताएंगे। इसी तरीके से आप देख पा रहे हो बेटा कि यहां पे कर्क है। अब जो कर्क के ऊपर का हिस्सा, जब ये वाला हम चले जाते इधर वाला, तो ये आपका यूरोप कहलाता है। तो यूरोप से ये तीनों रेखाएं नहीं गुजरती हैं। और यहां पर एक प्रश्न आपके पूछा जाता है, मान लीजिए 1 नंबर इसको दे दिया और नीचे वाले को 2 नंबर दे दिया, ऊपर 1 है नीचे 2 है। अब आपसे पेपर में पूछा गया कि जो आर्कटिक है उसको कौन सा नंबर देंगे और अंटार्कटिक है उसको कौन सा नंबर देंगे। यानी आर्कटिक को 1 कहेंगे या अंटार्कटिक को 1 कहेंगे। किसे कहा जाएगा 1, आर्कटिक या अंटार्कटिक, किसे कहा जाएगा। मान लो इसको आप A कह लो। अब A को 1 कहेंगे या B, जैसे आप लोग कमेंट नहीं दे पा रहे हो, A को 1 कहेंगे या B को 1 कहेंगे। आप जल्दी से कमेंट करिए किसको क्या कहेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। पेपर में पूछा जाएगा कि जो आपका है ये कहां है, आर्कटिक उत्तर में है या नार्थ में। तो याद रखो बेटा, आर्कटिक को हम 1 नंबर कहेंगे, आर्कटिक को क्या कहेंगे 1 नंबर, और अंटार्कटिक को 2 नंबर। यानी आर्कटिक जो है ऊपर है, अंटार्कटिक नीचे है। क्लियर। इस मैप में आपको नजर नहीं आ रहा है। आगे बात करते हैं। अब यहां पे जरा आप देखोगे तो ये आपको इस मैप में आपको भारत दिख रहा है। क्या दिख रहा है जी, इस मैप में भारत है, और इस भारत को ही लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, हाँ, और लेके हम आगे आ गए। अब यहां पर आपको एक पोर्शन दिखा, साउथ पोर्शन। यहां से इस तरीके से रेखा गुजरी है। ये रेखा कौन सी, जरा जल्दी से बताइए, ये रेखा कौन सी है जो इस तरीके से गुजरती है। हाँ, तो ये रेखा आप लोगों को अच्छे से पता है कि ये रेखा जो कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है। कौन सी है, कर्क रेखा है। कितने डिग्री है, 23.5 डिग्री एन। अब पूछा जाता है कितने राज्यों से गुजरती है। तो कितने राज्यों से, तो 8 राज्यों से। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जो 8 राज्य हैं वो 8 राज्य कौन कौन से हैं। तो याद रखना है, मित्र, गमछा, पझार, ये एक हमारा तरीका है। आपने जो याद किया है, जो भी याद किया है ठीक है, उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि ये सही है गलत है। आपने याद किया है सही है। देखिए, मित्र का मतलब हो जाएगा मिजोरम, त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा, गा से हो जाएगा गुजरात, मां से हो जाएगा मध्य प्रदेश। अच्छा, सबसे खास बात, आज की पीडीएफ आपको मिलेगी, आज की पीडीएफ आपको मिलेगी। कारण क्या है, क्योंकि आज हम पीपीटी नहीं पीडीएफ पे पढ़ा रहे हैं, तो ये आपको मिलेगा। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड और आर से राजस्थान। तो इस तरीके से ये 8 आपकी स्टेट्स हो गए। पेपर में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, अब यहां पे कुछ नदियों को हम देख पा रहे हैं, शायद आप भी देख पा रहे होंगे। इन नदियों में अगर हम लोग चर्चा करें तो इन नदियों में आपको ये दिख रही है गोदावरी। क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा गोदावरी, और ये आपका दिख रहा है कृष्णा। ठीक है, आज हमने 2 नदियों को टारगेट किया है, और 2 नदियां कहां आ रही हैं, यहां पे बह के। तो एक नदी का नाम है आपका गोदावरी, और एक नदी का नाम है कृष्णा। याद रखिए, सॉरी, एक नदी का नाम कृष्णा, एक गोदावरी एक टारगेट किया है, और एक हमने किया है कृष्णा कावेरी। इन दोनों को हमने टारगेट किया है। तो कृष्णा हो गई और कावेरी हो गई। याद रखेंगे
कृष्णा अलग है, कावेरी अलग है, कृष्णा अलग है, कावेरी अलग है। चलिए अब यहां पे हम लोग के बात करते हैं 800 किलोमीटर लंबी कावेरी नदी पर 5 करोड़ लोग निर्भर हैं। तो पहले हम लोग ने बात किया कावेरी नदी को। तो कावेरी नदी को जब हम लोग ने बात किया तो कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कावेरी नदी कितने राज्यों से गुजरती है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखें 800 किलोमीटर है। पहले इसको हम जूम करके आपको ये पढ़ाते हैं। चलिए देखिए पेपर में क्वेश्चन आता है 800 किलोमीटर कावेरी नदी पर 5 करोड़ लोग निर्भर हैं। 800 किलोमीटर है, 21 सहायक नदियां हैं और कितने राज्यों से गुजरती है? तो 4 राज्यों से गुजरती है। अगर हम बात करें तो कावेरी नदी कहां से निकलती है? तो कावेरी नदी जो है पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। कहां से निकलती है? ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। और निकलकर ये कहां सबसे पहले प्रकट होती है? तो ये कर्नाटक के कुर्ग में प्रकट होती है। कावेरी तमिलनाडु और केरल में बहती है और बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले यह पुदुचेरी से भी गुजरती है। यानी कि 3 राज्य हो गए और राज्य और केंद्र शासित मिलाकर 4। यहां पे क्वेश्चन देखिए, यहां पे लिखा हुआ है 4, तो यहां पे 4 है, तो 4 का मतलब राज्य और केंद्र शासित दोनों हैं। अब देखिए कावेरी नदी के बेसिन में कर्नाटक का 35,000 और तमिलनाडु का 44,000 वर्ग किलोमीटर एरिया आता है। कावेरी नदी का सोर्स बारिश का पानी है। मतलब कहने का अर्थ है कावेरी नदी में जो है पानी जो आता है वो बारिश का आता है। ठीक है, हिमालय जैसा ग्लेशियर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कावेरी नदी में यदि पानी बरसा तो अच्छा, बारिश अच्छी हुई तो कावेरी नदी में अच्छा होगा, और नहीं तो सूखे की समस्या हो जाती है। अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि भाई क्या समस्या होती है। देखते हैं देखिए अब क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कावेरी को क्या कहते हैं। तो कावेरी को आप लोग बताइए। तो कावेरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, कावेरी को क्या कहा गया है? दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर ध्यान दीजिए, दक्षिण गंगा पेपर में आता है। अब दक्षिण गंगा, तो दक्षिण गंगा एक आएगा और एक शब्द आएगा दक्षिण की गंगा। बिल्कुल सही आप कमेंट कर रहे हो, मैंने देख लिया था। ठीक है, हाँ जरा ध्यान दीजिए, एक शब्द आएगा दक्षिण गंगा और एक शब्द आएगा दक्षिण की गंगा। कौन सही है, नंबर 1 या नंबर 2? बताइए भाई कौन सही है? दक्षिण गंगा कहा जाता है कावेरी को या दक्षिण की गंगा? देखो जब हमारे सामने कावेरी शब्द आ जाए, का से कावेरी और का से हो जाएगा की, का से कावेरी का से की, तो इसे हम लोग कहेंगे दक्षिण की गंगा। याद रखिए दक्षिण की गंगा जो है वो हम लोग कावेरी को कहते हैं। और अगर दक्षिण गंगा आ जाए तो हम लोग का आंसर गोदावरी होगा। बिल्कुल सही आप लोग जवाब दे रहे हो, बिल्कुल सही, क्लियर है। दक्षिण गंगा को गोदावरी और गोदावरी को बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। अब इस मैप को जरा थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं भाई, इस मैप के बारे में भी। देखिए अब इस मैप को आप देख पा रहे होगे, तो यहां से ये नदी आपकी निकली। ठीक है, हाँ पश्चिमी घाट है हसन, पश्चिमी घाट में एक जिला है हसन, कर्नाटक, आपने पढ़ा था ना, कर्नाटक से ये नदी निकली हसन। और इस तरीके से कृष्ण जो राजा है, कृष्ण जो आपका है, कृष्ण जो है आपका यहाँ पे सागर है। ठीक, फिर आपका ये नदी आगे की ओर बढ़ी और ये नदी आपकी आई कहाँ पे? तमिलनाडु।
तो यहाँ पे जब कर्नाटक से तमिलनाडु पहुंची तो मेट्टूर वाला आपका एरिया आया, फिर धीरे से ये आपका होते हुए तंजाउर, तंजाउर कहाँ है वो आपका कहाँ पे आ गया, तो तंजाउर अगर हम बात करें तो तमिलनाडु। लेकिन आप जरा ध्यान दीजिए कि जैसे ही ये नदी आगे आ रही है, ये नदी कावेरी के पास आके यहाँ पे मिल जा रही है, और चूंकि यहाँ मिल जा रही है इसलिए ये यहाँ पर डेल्टा बना रही है। ठीक है, डेल्टा का मतलब हो गया त्रिभुजाकार, यानी कि जब नदियाँ इस तरह मिल जा रही हैं तो ये आपका डेल्टा का निर्माण कर रही हैं। अब कैसे, तो ये आप ऐसे समझो, जो कृष्णा नदी है आप देख पा रहे होगे, कृष्णा नदी यहां पर महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकल रही। कहां से निकल रही? महाबलेश्वर की पहाड़ियों से। क्लियर? अब महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकली। अब कृष्णा नदी में पूछा जाएगा कि जो महाबलेश्वर यानी कृष्णा नदी, ध्यान दीजिएगा, महाबलेश्वर की पहाड़ी, अब जब ये निकली तो एक प्रश्न ये बनता है, जो देखो जो क्वेश्चन आएंगे उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं ज्यादा। अब जब कृष्णा नदी निकली तो क्वेश्चन पूछेगा कृष्णा नदी के तट पर जो एक राजधानी है जो चर्चा में है, तो याद रखिए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। क्या राजधानी है? अमरावती। आपको पता है आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती इसी वर्ष बनी है। तो जो अमरावती है वो किस नदी पर है? तो वो आपका कृष्णा नदी पर है। और जब कृष्णा नदी पे है इसका मतलब है कि ये आंध्र प्रदेश से भी गुजर रही है ना। तो यहां पर आपका महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकली। अब जब ये निकली तो इसमें बाएं, जब नदी ऐसे जा रही है तो ऊपर से आपका है बाएं और नीचे है दाएं, तो बाएं और दाएं से कुछ आपकी नदियां मिल रही। जैसे अगर बाएं से कहें तो दोनी है, भीमा है, डिंडी है, मूसी है और मुनेरू है। अब ध्यान दो यहां पे मूसी लिखा है। मूसी जो है आपको क्वेश्चन आता है मूसी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? हाँ, कमेंट करिए मूसी के किनारे कौन सा शहर है, फिर हम बताते हैं। राइट बैंक से कहें तो कोयना है, वेरना है, पंचगंगा। जब देखो पंचगंगा आता है ना तो हम बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि पंचगंगा जो है वो किसकी नदी है। ठीक है, तो पंचगंगा अगर हम बात करें तो कृष्णा की है। इसी तरह घाट प्रभा, तो घाट प्रभा किसकी है? कृष्णा की। माल प्रभा, ये अभी क्वेश्चन में आया था, जो सीजीएल के एग्जाम में यही पूछा गया था। माल प्रभा किसकी है? तो कृष्णा की है। तुंगभद्रा ये किसकी है? तो ये कृष्णा की। ये सारी नदियां आपकी कृष्णा की सहायक नदियां हैं। ध्यान दीजिए, जो तुंगभद्रा है दो नदियों से तुंगरा और भद्रा से मिलकर बनती है। किससे बनती है? तुंगरा और भद्रा। बिल्कुल सही। अब बिल्कुल सही कमेंट आ रहा है। जो मूसी के किनारे जो है वो हैदराबाद। कौन है? तो हैदराबाद शहर पूछा जाता है भाई किस नदी के किनारे है, तो बिल्कुल हैदराबाद जो है मूसी के किनारे स्थित है। आइए इस मैप को थोड़ा सा हम जूम कर दें। वैसे तो जूम करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग को दिख रहा होगा, है कि नहीं दिख रहा है? अरे गड़बड़ा गया। हाँ ठीक है, जूम नहीं करते। जूम करेंगे तो ये पता है जूम करने से क्या हो जाएगा, सब साफ हो जाएगा, इसलिए जूम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हाँ आपको दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। ये लेफ्ट से डोनी है, भीमा है, डिंडी है, मूसी है, मुनेरू है, और वो कोयना है, वरना है, पंचगंगा है, घाट प्रभा है और माल प्रभा है। आगे देखते हैं कावेरी जल विवाद। ठीक है, हाँ ये कावेरी जल विवाद कई बार पेपर में पूछा जाता है कि कावेरी जल विवाद जो है किन राज्यों के मध्य है और कितने राज्य इसमें शामिल हैं। अभी हम लोगों ने शुरुआत किया था कावेरी नदी से, ध्यान दो हम लोगों ने कावेरी नदी से शुरू किया था। अब ये कावेरी जल विवाद है क्या, पेपर में क्वेश्चन आता है। अब जरा ध्यान दीजिए, कावेरी जो जल विवाद है प्रश्न आपसे पूछा जाता है कितने इसमें राज्य आपके शामिल हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि टोटल आपका 4 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 4। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी। ठीक है, तो इसमें जो शामिल राज्य हैं वो आपके 4 राज्य हैं।
आपके एग्जाम में केवल यही पूछा जाता है कि कावेरी जल विवाद जो है कितने राज्यों से संबंधित है। अब यहां पे अगर हम बात करें तो अब आप ये पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। पढ़िए, अगर जब इसको पढ़ते हैं तो 1881 में मैसूर, जो आज की डेट में कर्नाटक हो गया, ने कावेरी पर बांध बनाने का फैसला किया। मद्रास, जो अब तमिलनाडु है, उसने कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, बांध आपका नहीं बनेगा। ठीक। 1924 में ब्रिटिश सरकार ने दोनों राज्यों के बीच समझौता कराने की पहल की। कहा कि भैया ऐसा है, कर्नाटक तमिलनाडु मान जाओ, पर नहीं माना। 1974 देश आजाद हो गया। 1974 में कर्नाटक ने तमिलनाडु की इजाजत के बिना नदी का रुख मोड़ दिया, पानी का रुख मोड़ दिया। इस पे पिक्चर भी बनी है, कई सारी मूवी बनी है, साउथ की मूवियां। फिर 1990 में कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल CWDT का गठन किया गया और यह कहा गया कि कर्नाटक को हर महीने तमिलनाडु को पानी देने का अंतरिम आदेश दिया कि भाई कर्नाटक को हर महीने, क्योंकि कर्नाटक से आ रही है कावेरी, कहां से आ रही, कर्नाटक से, तो बोला भैया ऐसा है तमिलनाडु वाले लोग प्यासे तो रहेंगे नहीं, तो आप ऐसा इसको पानी दो। 2007 में क्या हुआ कि तमिलनाडु को इतना क्यूबिक फीट पानी कर्नाटक को देने की बात हुई भाई कर्नाटक को। 2016 में कर्नाटक से पानी कम मिला तो तमिलनाडु कहां पहुंच गई, सुप्रीम कोर्ट। कारण भैया जब पानी कम मिलेगा तो लोगों को दिक्कत होगा, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस पे फैसला सुनाया। तो याद रखेंगे जो मेन आपका जो पॉइंट है वो ये है कि जो पानी आपको मिला, ठीक है, हाँ, तो मेन अगर हम लोग बात करें तो ये 4 राज्यों के बीच में आता है, और मेन 2 राज्य इससे मेन है, वो है आपका कर्नाटक और तमिलनाडु। अब आते हैं हम लोग गोदावरी के मैप के बारे में। देखिए यहां पे गोदावरी जो है, अगर हम बात करें, ठीक है, हाँ, गोदावरी नदी, तो जो गोदावरी नदी है अब गोदावरी नदी को हमने क्या कहा है, गोदावरी को हम दक्षिण गंगा, आखिर इसे दक्षिण गंगा क्यों कहते हैं, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो गोदावरी को दक्षिण गंगा कहने के पीछे एक तर्क है। तर्क ये है, जिस तरीके से उत्तर भारत में, ध्यान दीजिएगा, जिस तरीके से उत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है और गंगा पे बहुत कुछ आश्रित है, ठीक उसी तरीके से गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसीलिए गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, और इतना ही नहीं, इसको बूढ़ी गंगा भी कहा गया है। क्या कहा गया है, बूढ़ी गंगा। तो याद रखिए कि बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अब यहां पर कुछ आपको नदियां दिख रही हैं, है ना, याद रखिए कि कुछ नदियां ऊपर से मिल रही, कुछ नीचे से। आपको ये समझ में नहीं आ रहा, परेशान नहीं होना है, आगे हम लोग को देखना है। देखिए यहां पे त्र्यंबकम की पहाड़ियां हैं, किससे हैं, त्र्यंबकम की पहाड़ियां हैं, उससे ये नदी निकल रही है। अब नदी निकल रही तो निकाले, तो देखिए गोदावरी नदी जो है वो भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र की एक प्रमुख नदी है। ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र क्या होता है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र का मतलब होता है पेनिसुलर। क्या होता है जी, पेनिसुलर होता है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र का मतलब पेनिसुलर होता है। क्या होता है, पेनिसुलर, याद रखेंगे, प्रायद्वीपीय क्षेत्र का मतलब पेनिसुलर। अब ये पेनिसुलर क्या कहता है, अब जैसे कि ये आपका जो क्षेत्र है पेनिसुलर इंडिया, तो अब यह नदी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। मतलब जो दक्षिण भारत की नदी है उन नदियों में सबसे बड़ी नदी ये आपकी है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट के त्र्यंबकम पहाड़ी से होती है, ठीक है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिला, पेपर में आपसे पूछा जाता है कि ये नदी कहां से निकलती है, किस जिले से निकलती है, किस राज्य से निकलती है, तो आपको देखना है कि यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है।
1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी लंबाई है? तो 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब आप इस मैप को देखोगे तो ऊपर से आपको दिख रहा होगा जैसे पेनगंगा है, वर्धा है, वेनगंगा है। पेनगंगा है, वर्धा है, वेनगंगा है, प्राणहिता है, इंद्रावती है, फिर सबरी है। ध्यान दीजिएगा, इंद्रावती है, फिर आपका सबरी है। नीचे से हम बात करें तो मांजरा है, फिर गौतमी है, फिर आपका नीचे से ही अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये नदियां आपकी मेन है। अभी नहीं, अब ये नदी जो है मेन है, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको नहीं दिख रहा तो इसको हम जूम करते हैं। देखो, इस नदी को हमने जूम किया, तो जूम करने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा। देखो, ये बेटा ये नासिक है, ये प्रेरणा है, पेनगंगा है, वर्धा है। क्लियर? फिर देखो, पेनगंगा आपका वर्धा में मिल जा रही, और वर्धा किसमें मिल रही है? वेनगंगा में। वेनगंगा को ही क्या बोला गया? प्राणहिता। इसको बोला गया प्राणहिता। ये पेपर में एक बार नहीं कई बार आया हुआ क्वेश्चन। फिर इंद्रावती, कई बार पूछा गया इंद्रावती किसकी सहायक नदी है, किधर से मिलती है? तो इंद्रावती ऊपर से आ रही ना, ऊपर से का मतलब लेफ्ट से। सबरी है, फिर सलेरू है। इसी तरीके से नीचे से मनेर है, मंजीरा है और राजबंदरी। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे नहीं याद हो पा रहा है, ठीक, अब ऐसे नहीं याद हो पा रहा है तो ऐसे करते हैं। अब यहां पे जरा देख पा रहे होगे तो आपको लिखा होगा लेफ्ट और ये लिखा होगा राइट। देखिए, लेफ्ट से अगर हम बात करें तो बाणगंगा। अच्छा, आप जब बाणगंगा देख रहे होगे तो आप सोच रहे होगे अरे ये तो जम्मू कश्मीर में हम गए थे तो वहां पे भी था। अरे भाई, एक ही जगह कई नाम हो सकते हैं। तो बाणगंगा है, कदवा है, पूर्णा है, कदम है, इंद्रावती। सबसे मेन इंद्रावती, फिर आपकी प्राणहिता। तो दो आपका मेन है, याद रखना। एक आपका इंद्रावती, पेपर में एक नहीं कई बार। दूसरा प्राणहिता। इसी तरीके से यहां पे अगर हम बात करें तो राइट से जो मिला है वो आपका मंजीरा। एक ही पूछा जाता है मंजीरा। मंजीरा किधर से है? राइट से है। ध्यान दीजिएगा, मंजीरा है। और सिंधपना है, प्रवरा, जो प्रवरा नदी है। ध्यान दो, प्रवरा नदी, प्रवरा नदी राइट से। अब एक आप लोग को याद आ रहा होगा, जब सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग पढ़ते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता इस तरह पढ़ते हैं, हमने पढ़ाया है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। याद करो, याद आ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता? तो यहां पे हमने आपको बताया था मांडा, ठीक है। यहां पे हमने आपको नदी बताई थी दास्क, यहां पे नदी हमने बताया था हिंडन। याद आ रहा है? बोलो हाँ या ना। इसी तरीके से जब मांडा में हमने आपको बताया था जो किस नदी के किनारे है, तो ये आपका चेनाब। और दास्क में कौन सा एरिया है? बलूचिस्तान। इसी तरह हिंडन में जो है आलमगीरपुर। ये सब वो वाले स्थल हैं हड़प्पा वाले जो सिंधु घाटी। और यहां पे आपने पढ़ा था दायमाबाद। क्या पढ़ा था? दायमाबाद। तो अक्सर पेपर में लिखा होता है गोदावरी, ठीक है। और कुछ किताबों में जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपका लिखा होता है प्रवरा। क्या लिखा होता है? प्रवरा। तो आप जरा देखिए, यहां पर वही नदी है प्रवरा, यानी जो प्रवरा है वो दाएं से आपका कहां मिल जाती है? आके किसमें? तो गोदावरी में। क्योंकि गोदावरी में मिल जाती है। ये जो मैप है ये गोदावरी का है, याद रखिए। किसका है? तो गोदावरी का। तो इसीलिए चूंकि प्रवरा विलुप्त हो चुकी, कम बची है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं। दूसरा एक बात और समझिए, जैसे कि यहाँ पे गोदावरी है, ठीक है, जैसे आपका बनारस है, तो पता है वाराणसी क्यों कहा जाता है? कि वाराणसी में दो नदियां हैं, एक है वरुणा और एक है असी। तो वरुणा और असी दोनों आके गंगा में मिल जाती हैं। और जो वरुणा और असी ऐसे मिल रही है तो बीच में जो एरिया है उसी को वाराणसी कहा गया है। परंतु वर्तमान में जो वरुणा और असी वो नाला बन गए हैं, ठीक है। तो यहां पे आपके सामने ईस्ट फ्लोइंग नदियां आपका है, पूरब की ओर बहने वाली नदियां,
और यहाँ पर है वेस्ट फ्लोइंग नदियाँ, जैसे वेस्ट की ओर नर्मदा ताप्ती, ईस्ट की ओर कृष्णा कावेरी। अब जो पूरब की ओर बहती है वो नदियाँ जो हैं बंगाल की खाड़ी में, और जो पश्चिम की ओर बहती हैं अरब सागर में। ठीक है, हाँ याद रखिए, जो आपकी पूरब की ओर नदियां हैं उनकी जो ट्रिब्यूटरी है, यानी उसमें जो छोटी छोटी नदियां हैं वो ज़्यादा मिलती हैं, जबकि वेस्ट की ओर जो नदियां बहती हैं उसमें ट्रिब्यूटरीज कम मिलती हैं। तो इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे, और यहाँ पे ईस्ट फ्लोइंग रिवर आपके सामने है। ठीक है, क्योंकि हमने ईस्ट फ्लोइंग रिवर को लेके पढ़ाया है टॉपिक। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो है आप देख पा रहे हैं, जैसे सबसे ऊपर लिखा है सुवर्ण रेखा, फिर लिखा है कृष्णा, फिर है गोदावरी फिर लिखा है महानदी, फिर है दामोदर, फिर पे पेन्नार, फिर है कावेरी, फिर है शारदा, फिर है वैगई, फिर है पेन्नार, फिर है ब्रह्मणी। तो ये सारी नदियां जो हैं आपकी ईस्ट फ्लोइंग है, अर्थात इन सभी नदियों का जो आपका जो मुहाना है वो इस ओर यानी कि बे ऑफ बंगाल में है। कहाँ पे है जी? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, आगे की क्लास में हमारा वेस्ट यानी कि नदियां होंगी, अगली क्लास में हम पश्चिम की ओर नदियों की बात करेंगे, और इन नदियों में हम चर्चा कर सकते हैं नर्मदा, ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती के बारे में, या और नदियां होगा उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, हाँ, तो अगली क्लास में हम लोग ये चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर आपके लिए एक खुशखबरी है, वो ये है कि जो संकल्प बैच है वो आपको अच्छे से पता है कि भाई करंट में चल रहा है। ठीक है, हाँ, इसमें जो है मंडे से आपका महाजनपद शुरू होने वाला है। संग्राम बैच कमिंग सून, और 10 तारीख से यानी मुक्ति बैच में भी हमारी क्लासेस प्रारंभ हो जाएंगी। ठीक है, तो ये एमटीएस का बैच जो है मैं 10 तारीख से आपका यानी कि पेड क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो यदि आपने बैच नहीं लिया है तो जल्दी से इसको क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। और फौजी बैच जो है वो भी पाइपलाइन में है, यानी जल्दी शुरू होने वाला है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करेंगे कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। बस अनंत भारत को दीजिए इजाज़त। आज की क्लास जो रिकॉर्डेड थी, उम्मीद करेंगे कि आप इंजॉय करेंगे। ठीक है, कैसा लगा बताइएगा। लेता हूं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।